हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल ऐसा स्टडी सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम विलियम कॉन्ग्रीव के प्ले द वे ऑफ द वर्ल्ड की समरी के बारे में जानेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। समरी को जानने से पहले हम इसके करैक्टर्स के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि करैक्टर्स का एक महत्वपूर्ण रोल होता है प्ले में। और इसके बैकग्राउंड की कहानी भी जान लेते हैं, जो कि प्ले के स्टार्ट होने से पहले होता है। तो ये लेडी बिस्फोर्ड है, ठीक है। कौन है? लेडी बिस्फोर्ड। और इसकी एक डॉटर है एराबेला, ठीक है। कौन है इसकी डॉटर? एराबेला, यानी कि इसकी एक बेटी एराबेला है, ठीक है। लेकिन फिर इसकी मिस्टर फेनोल के साथ शादी हुई, तो ये मिसिज फेनोल हो गई एराबेला, ठीक है। और ये मिसिज फेनोल है जो एराबेला थी पहले, शादी होने से पहले मिस्टर फेनोल के साथ, ये मिराबेल के साथ लव में थी। मिराबेल के साथ लव में थी, ठीक है। तो इन दोनों का आपस में अफेयर था, तो ये प्रेग्नेंट हो गई एराबेला, ठीक है। तो मिराबेल ने सोचा कि समाज में अगर पता चल गया तो ये बेइज्जती हो जाएगी, तो इसने मिराबेल ने क्या करा, इसकी शादी एराबेला की मिस्टर फेनोल के साथ करवा दी, ठीक है। और मिस्टर फेनोल ने इसके साथ शादी इसलिए कर ली ताकि इसने सोचा कि जो एराबेला है इसकी संपत्ति का वह फ़ायदा उठाएगा, ठीक है। और इसको इस बात का पता नहीं था कि इसका मिराबेल के साथ पहले लव था, चक्कर था, ठीक है। और फिर जो मिस्टर फेनोल है इसकी एक मिस्ट्रेस भी थी, मिसिज मारवुड, यानी कि ये इसकी अदर लवर थी मिसिज मारवुड, इसे हम मिस्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। और जो मिसिज मारवुड है ये किसके साथ थी? लव में मिराबेल के साथ। और मिराबेल ने इसका प्यार जो है वो ठुकरा दिया, इसको एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। फिर मिराबेल ने तो एराबेला की मिराबेल के वो मिस्टर फेनोल के साथ शादी करवा दी। अब मिराबेल है वो मिलामेंट के साथ लव में है, यानी मिराबेल और मिलामेंट इन दोनों का आपस में लव हो गया है। और जो लेकिन और ये मिलामेंट कौन है? ये लेडी बिस्फोर्ड की भतीजी है, ठीक है। और लेडी बिस्फोर्ड ने मिलामेंट के लिए सर विल्फुल विटवुड को शूटर ढूंढा हुआ है, यानी कि विल्फुल विटवुड से ये शादी करवाएगी। अब प्ले में एक बात क्या होती है स्टार्ट होने से पहले, कि जो ये मिलामेंट है इसके माता पिता 6,000 पाउंड छोड़ के गए हैं इसकी अपनी बेटी के लिए, ठीक है। तो इसमें से 3,000 पाउंड तो अभी मिलामेंट के पास है ही, ठीक है। लेकिन जो बचे हुए 3,000 पाउंड है वो अभी लेडी बिस्फोर्ड के पास है, और वो उसे कब मिलेंगे मिलामेंट को? जब मिलामेंट इस लेडी बिस्फोर्ड की इच्छा से शादी करेगी, ठीक है। तो अब इस मिराबेल को लेडी बिस्फोर्ड की इजाज़त लेनी पड़ेगी मिलामेंट से शादी करने के लिए, ताकि जो बच्चे हुए 3,000 पाउंड है 6,000 पाउंड वो मिराबेल के हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ था इसमें। और दो माइनर कैरेक्टर है जो इस प्ले में भूमिका निभाते हैं, जो वो हैं बेटवेल और फोइवल, ठीक है। बेटवेल और फोइवल, जो बेटवेल है और ये दोनों ही नौकर है। जो बेटवेल है वो तो है मिराबेल का सर्वेंट, मिराबेल का नौकर, और जो फोइवल है वो लेडी विस्फर्ट की नौकरानी है, ठीक है। तो इसमें मिराबेल फिर चाहता है कि मिलामेंट से शादी करना, इसलिए वो लेडी बिस्फोर्ड की ताक झांक करना शुरू कर देता है। लेडी बिस्फोर्ड से मतलब, ठीक है, झूठा लव करता है। तो फिर ये लेडी बिस्फोर्ड सोचती है कि मिराबेल मेरे साथ लव में है, ठीक है। तो लेकिन इसकी ये जो गलत फहमी दूर करती है वो कौन करती है? वो मिसिज मारवुड दूर करती है। मिसिज मारवुड लेडी विस्फोट को बताती है कि ये लड़का मिराबेल आपसे नहीं आपकी भतीजी मिलामेंट से लव करता है। तो फिर लेडी विस्फोट को आ जाता है गुस्सा। तो लेडी विस्फोट कहती है कि मैं मिराबेल और मिलामेंट की शादी अब नहीं होने दूंगी, ठीक है। तो फिर बाद में मिराबेल है वो प्लान बनाता है मिलामेंट से
शादी करने के लिए। और वो क्या प्लान बनाता है कि जो लेडी विस्फोट है, ठीक है, उसके साथ शादी करेगा और वो शादी क्या उसके साथ लव करेगा। फिर वो है ना, क्या नाम रे, अपने जो बेटवेल और जो फोइबल है, इन दोनों की शादी करवा देगा। ठीक है, बेटवेल और फोइबल की। और फिर फोइबल है ना, इसको इस घर के जो लेडी विस्फोट है इसके कुछ राज पता है। ठीक है, और फिर बेटवेल को वो सर रोलैंड का बेस दे देगा। किसका बेस दे देगा? सर रोलैंड का। ठीक है, तो फिर सर रोलैंड है वो इसके पास जाएगा, लेडी विस्फोट के पास शादी करने के लिए। ठीक है, तो ये जब शादी के लिए मान जाएगी और इससे शादी कर लेगी, तो फिर ये जो मिराबेल है लेडी विस्फोट को ब्लैकमेल करेगा कि तूने एक नौकर के साथ शादी की है। फिर अपनी बेइज्जती के डर से कि मिराबेल कहता है कि अगर मैं ये नहीं बताऊंगा कि तूने एक नौकर के साथ शादी किया है, लेकिन तुझको इसके साथ मिलामेंट के साथ मेरे मेरे को शादी करने के लिए इजाज़त देनी पड़ेगी। ये मिराबेल प्लान बनाता है, ठीक है, मिलामेंट से शादी करने के लिए। लेकिन फिर यहाँ पे क्या होता है, ये जो मिस्टर फेनोल और मिसिज मार्वुड है वो आखिर में इन 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 इनके खिलाफ हो जाते हैं। इनको इनका प्लान के बारे में, मिराबेल के प्लान में के बारे में पता चल जाता है। ठीक है, तो ये इसको फेल करने के लिए जो मिसिज मार्वुड है वो एक पत्र लिखती है, जिसमें लिखा होता है कि जो ये मिराबेल है ये नाटक कर रहा है। लेकिन फोइबल है ये इसको मिराबेल ने पहले ही सिखाया हुआ है कि तू हेल्प करियो बेटवेल की, ताकि वो जो है प्रस्ताव, शादी का प्रस्ताव सर रोलैंड का, वो एक्सेप्ट कर ले लेडी विस्फोट। तो जो फोइबल है वो सब कुछ संभाल लेती है। फोइबल कहता है कि ये लेटर मिराबेल ने जान कर लिखा है ताकि वो उसका चाचा सर रोलैंड से शादी ना करे। वो मिराबेल जो अपना नौकर बेटवेल है उसका काल्पनिक भेष बना देता है सर रोलैंड, यानी कि अपने चाचा का सर रोलैंड एक अमीर के रूप में। ठीक है, तो ये फोइबल सब कुछ संभाल लेती है। ठीक है, फिर आखिर में क्या होता है कि लेडी विस्फोट को पता चल जाता है कि जो ये बेटवेल है सर रोलैंड के भेष में ये नकली है। ठीक है, और ये लेडी विस्फोट ये फोइबल को भी नौकरी से निकालने की तैयारी करती है। और जो फिर मिसिज मार्वुड है ये कहती है कि लेडी विस्फोट को कि जो ये मिराबेल और जो इसकी बेटी एराबेल है मिसिज फेनोल, इसका दोनों का पहले चक्कर था आपस में। ठीक है, और जो ये मिस्टर फेनोल है इसको लेडी विस्फोट को ब्लैकमेल करता है। और क्या ब्लैकमेल करता है कि वह कहता है कि वह उसकी बेटी मिसेज फेनोल को तलाक न देने की अपनी शर्तें रखता है। ठीक है, और क्या शर्तें रखता है कि पहली शर्त तो वो रखता है कि लेडी विस्फोट जो है वो अपनी सारी संपत्ति का मैनेजर उसे बनाएगी। ठीक है, और दूसरी शर्त वो क्या रखता है कि वह दोबारा शादी नहीं करेगी लेडी विस्फोट। ये शर्तें कौन रखता है? मिस्टर फेनोल लेडी विस्फोट के आगे रख रहा है। और तीसरी शर्त क्या रखता है कि मिसिज फेनोल अपनी विरासत का बाकी का भाग अपने पति को दे देगी। और चौथी शर्त रखता है कि मिलामेंट के हिस्से के जो 6,000 पाउंड है वो भी इसे दिए जाए। ठीक है, तो इसमें लेडी विस्फोट हो जाती है मजबूर, क्योंकि अगर जो ये मिस्टर फेनोल है इसने इसकी बेटी एराबेला को छोड़ दिया तो ये तो बेइज्जती हो जाएगी है। तो फिर यहाँ पे हेल्प करने के लिए कौन आता है? मिराबेल। मिराबेल क्या हेल्प करता है लेडी विस्फोट की? मिराबेल ऑफर रखता है कि वह उसको लेडी विस्फोट को बचा सकता है, लेकिन उसके लिए फिर उसे बाद में मिराबेल और मिरामेंट दोनों को आपस में शादी करने की इजाज़त देनी पड़ेगी। ठीक है, तो लेडी विस्फोट मान जाती है मिराबेल की बात। फिर मिराबेल क्या प्लान चलता है कि मिराबेल कहता है ये इसको ये जो मिस्टर फेनोल है ये इसकी संपत्ति लेना चाहता है। लेकिन जब एराबेला की मिस्टर फेनोल के साथ शादी नहीं हुई थी
और जो जो एराबेला का जो पहला पति था, यानी कि जब एराबेला और मिराबेल इन दोनों की आपस में शादी थी, तब एराबेला ने अपनी सारी संपत्ति मिराबेल के नाम कर दी थी। ठीक है, इसको मिराबेल के ऊपर विश्वास था। तो ये मिस्टर फेनोल तो उसकी संपत्ति अब ले नहीं सकता। ठीक है, तो फिर लास्ट में क्या होता है, पहले के एंडिंग में ये मिस्टर फेनोल और मिसिज मार्वुड ये दोनों हैं, ये हार जाते हैं। ठीक है, और चले जाते हैं, और आखिर में फिर मिराबेल और मिलामेंट की दोनों की आपस में शादी हो जाती है। तो ये सब कुछ इस प्ले की समरी में है। हम पॉइंट वाइज पॉइंट डिस्कस करेंगे जिससे आपको ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, तो आइए, इसका फर्स्ट एक्ट में क्या होता है कि मिराबेल एंड फेनोल आर प्लेइंग कार्ड्स इन ए कॉफ़ी हाउस। ठीक है, मिराबेल और जो फेनोल है वो खेल रहे हैं कार्ड्स ताश को। ठीक है, कॉफ़ी हाउस में। ठीक है, और फिर क्या होता है एक्ट 1 में कि बेटवेल और जो फोइबल है इन दोनों की मैरी हो जाती है, ये दोनों मैरिड हो जाते हैं। फिर मिराबेल सेट्स अप ए मीटिंग विद फोइबल। ठीक है, मिराबेल फोइबल के साथ मीटिंग करता है, और उस मीटिंग में वो क्या प्लान बनाता है, मिराबेल मेक्स प्लान टू डिस्गाइज बेटवेल एज सर रोलैंड। यानी कि जो मिराबेल का नौकर बेटवेल है उसका बेस पलट देगा सर रोलैंड में, जो कि मिराबेल का काल्पनिक अमीर चाचा है। ठीक है, मिराबेल प्रिटेंडेड रिच अंकल एंड मेक हिम प्रपोज टू लेडी बिस्फोट, और वो लेडी बिस्फोट को शादी का प्रस्ताव देगा। ठीक है, जैसा कि हमने आपको पहले समरी में बताया था, तो वो प्रस्ताव में अगर एक्सेप्ट कर लेगी तो फिर बाद में वो उसे लेडी बिस्फोट को ब्लैकमेल करेगा कि उसने तो एक सर्वेंट के साथ शादी की है। ठीक है, फिर वो लेडी बिस्फोट से मिराबेल और मिलामेंट की शादी के लिए परमिशन लेगा। फिर मिराबेल वांट्स टू मीट फोइबल इन ऑर्डर टू हेल्प बैटवेल इन द गाइज ऑफ सर रोलैंड। ठीक है, मिराबेल चाहता है हेल्प करना फोइबल की। ठीक है, यानी कि मिराबेल फोइबल से मिलना चाहता है ताकि फोइबल जो बैटवेल है वो मिराबेल का नौकर, जब वो सर रोलैंड के बेस में लेडी बिस्फोट के सामने अपना शादी का प्रस्ताव रखेगा तो फोइबल उसकी सहायता कर सके बैटवेल की, जो सर रोलैंड के रूप में है। ठीक है, तो ये सब कुछ एक्ट 1 में होता है। फिर एक्ट 2 में क्या होता है कि ये जो मिसिज मारवुड है वो सस्पेक्ट्स, यानी कि शक है मिसिज मारवुड को कि जो मिसिज फेनोल हैज एन अफेयर विद मिराबेल, यानी कि मिसिज फेनोल का अफेयर है मिराबेल के साथ। फेनोल टेल्स मिसिज मारवुड, ठीक है, दैट ही नोज हिज वाइफ हैज ए लव अफेयर विद मिराबेल। ठीक है, फेनोल कहता है कि मिसिज मारवुड सॉरी फेनोल मिसिज मारवुड से कहती है कि वह जानता है कि उसकी वाइफ का लव अफेयर है मिराबेल के साथ। ठीक है, फिर मिराबेल टेल्स मिसिज फेनोल अबाउट हिज प्लॉट टू मैरी मिलामेंट। मिराबेल मिसिज फेनोल से कहता है कि उसे सॉरी एक सेकेंड, हाँ, तो मिराबेल है वो मिसिज फेनोल को बताता है अपना जो प्लान है मिलामेट से शादी करने का, वो मिसिज फेनोल को बताता है। ठीक है, फिर मिलामेंट टेल्स मिराबेल सी नोज अबाउट हिज प्लॉट। फिर मिलामेंट जो आती है वो कहती है कि उसे मिराबेल का जो प्लान है उसके बारे में पता है। ठीक है, मिराबेल मीट्स फोइबल एंड बेटवेल एंड सेंड्स फोइबल ऑन टू लेडी बिस्फोट। मिराबेल वो फोइबल और बेटवेल से मिलता है। ठीक है, और फोइबल को भेजता है लेडी बिस्फोट के यहाँ पर। ठीक है, क्यों भेजता है, जैसा कि हमने समरी में पढ़ा था, ताकि फोइबल उसकी सहायता कर सके बेटवेल की, जो सर रोलैंड के रूप में है। कैसी सहायता कर सके, जो वो बेटवेल शादी का प्रस्ताव रखेगा अपने साथ। ठीक है, जो कि सर रोलैंड के बेस में है। ये सब कुछ एक्ट 2 में होता है। ये हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करे हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, फिर एक्ट 3 में क्या होता है कि लेडी बिस्फोट इज हैविंग हर मेकअप एंड गेटिंग रेडी
फॉर द अराइवल ऑफ सर रोलैंड। लेडी बिस्फोट है वो मेकअप कर रही है और वो तैयार है सर रोलैंड के पहुंचने के लिए, ठीक है। और मिसिज मारवुड जो है वो टेल्स लेडी बिस्फोट, ये मिसिज मारवुड इन सब की बातें सुन लेती है मीराबेल और जब वो आपस में बातें कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसको इनके प्लान के बारे में पता है मिसिज मारवुड को, ठीक है। तो मिसिज मारवुड टेल्स लेडी बिस्फोट दैट शी हैज सीन फॉइवल इन द पार्क टॉकिंग टू मीराबेल। मिसिज मारवुड लेडी बिस्फोट को बताती है कि उसने फॉइवल को देखा है, ठीक है, जो पार्क में, जो कि मीराबेल के साथ टॉकिंग बातें कर रही थी। तो लेडी बिस्फोट तो उसके लिए सर रोलैंड के लिए तैयार हो रही है, ठीक है, मेकअप कर रही है। तो लेडी बिस्फोट क्या कहती है मिसिज मारवुड को कि तू यहाँ से जाकर स्टोर में जाकर छुप जा, ठीक है। और मिसिज मारवुड टू गो इनटू हर क्लोजेट, ठीक है। तो मिसिज मारवुड को क्लोजेट में जाने के लिए कहती है। फिर फोइबल आती है। फोइबल अराइव्स एंड टेल्स लेडी बिस्फोट दैट सर लोरेंट इज ऑलरेडी मैडली इन लव विद हर, ठीक है। फोइबल आती है और लेडी बिस्फोट को बताती है कि सर रोलैंड उसके प्यार में बिल्कुल पूरी तरह से पागल हो चुका है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है, मिसिज फेनोल टेल्स फोइबल, ये तो फिर चले जाते हैं। फिर मिसिज फेनोल टेल्स फोइबल डैट सी नोज अबाउट द सर रोलैंड प्लॉट। फिर ये मिसिज फेनोल और फोइबल आते हैं उस कमरे में, लेकिन ये लेडी बिस्फोट तो चली जाती है और इसे ये भूल जाती है कि जो लेडी बिस्फोट है वो अभी भी स्टोर में है। तो ये वहाँ पर आते हैं और जो लेडी बिस्फोट है, जो ये फेनोल, मिसिज फेनोल और फोइबल की बातें सारी सुन लेती है और इनके सारे राज्यों के बारे में वो जान जाती है। तो मिसिज फेनोल फोइबल उससे कहती है कि दैट सी नो अबाउट द सर रोलैंड प्लॉट, कि वह सर रोलैंड का जो प्लॉट है उसके बारे में जानती है, ठीक है, जो उन्होंने प्लान बनाया होता है मीराबेल और ने। फिर फोइबल मेंशंस मिसिज फेनोल्स अफेयर विद मीराबेल, ठीक है। फोइबल यहाँ पर मेंशन करती है मिसिज फेनोल्स का अफेयर को, जो कि उसका मीराबेल के साथ था। तो ये सब कुछ बातें वो स्टोर में छुपी हुई लेडी बिस्फोट जान जाती है। फिर आगे क्या होता है एक्ट 3 में, मिसिज मारवुड कम्स आउट ऑफ द क्लोजेट, ठीक है। मिसिज मारवुड उस क्लोजेट में से, स्टोर में से बाहर आती है। सी इज फूरियस, वह बहुत गुस्से में है और अब बदला लेना चाहती है अपना मिसिज फेनोल के साथ और मीराबेल के साथ। तो अब उसके पास दो रीजन हो गए बदला लेने के लिए। कौन कौन से हो गए, एक तो उसे पता चल गया मीराबेल के प्लॉट के बारे में कि मीराबेल और मीरालामेंट ये दोनों शादी करने का प्लान बना रहे हैं, ठीक है। और वो सर रोलैंड के बेस वाला कि मीराबेल ने वो उसके अपने सर्वेंट है उसको सर रोलैंड का बेस दिया है, ठीक है। इसके प्लान के बारे में ये लेडी बिस्पॉट जान चुकी है। और दूसरा प्लान क्या था कि मिसिज फेनोल है उसका पास्ट में अफेयर था मिराबेल के साथ। इन दो बातों के बारे में जो लेडी बिस्पॉट है अब जान चुकी है। फिर आगे क्या होता है, मिसिज मारवुड एंड फेनोल टॉक अबाउट हाउ टू फॉइल मिराबेल्स सर रोलैंड प्लॉट। तो ये मिसिज मारवुड और फेनोल है, ये बातें करते हैं कि किस प्रकार से मिराबेल का जो सर रोलैंड वाला जो षड्यंत्र है इसको फेल करें, ठीक है। तो फिर मिसिज मारवुड सुझाव देती है कि डैट ही टेक हिज रिवेंज, कि वह अपना बदला ले सकता है। कौन ले सकता है बदला, फेनोल। फेनोल क्यों बदला लेना चाहता है अब, क्योंकि फेनोल को पहले शक हो गया था कि उसकी वाइफ जो है मिसिज फेनोल वो मिराबेल के पीछे भागती है। और अब तो उसे पता चल गया है कि उसका शादी से पहले ही मिराबेल के साथ चक्कर था, इसलिए ये फेनोल गुस्से में है और मिराबेल से बदला लेना चाहता है। अब ये मिसिज मारवुड और फेनोल ये आपस में मिल चुके हैं और मिराबेल का जो सर रोलैंड वाला जो प्लान है उसको फेल करना चाहते हैं। तो मिसिज मारवुड कहती है कि वह बदला ले सकता है बाय टेलिंग लेडी बिस्फोट को यह बताकर कि जो मिसिज फेनोल का अफेयर है मिराबेल के साथ, ठीक है। फिर मिसिज मारवुड ऑफर्स टू राइट एन एनोनिमस लेटर टू लेडी बिस्फोट, ठीक है, टेलिंग हर अबाउट मिसिज फेनोल एंड मिराबेल अफेयर। मिसिज मारवुड
ऑफर करती है लिखने के लिए एक अज्ञात पत्र लेडी बिस्फोर्ड को, और उसमें वह क्या लिखेगी कि मिसिज फेनोल और जो मिराबेल है उनका आपस में अफेयर है। ठीक है, यानी कि उनका आपस में अफेयर था। ठीक है, फिर देन लेडी बिस्फोर्ड विल डू एनीथिंग टू सेव हर डॉटर्स रेपुटेशन, इवन सेक्रीफाइस मिलामेंट हैप्पीनेस एंड फॉर्चून। ठीक है, फिर लेडी बिस्फोर्ड उसको किसको, हाँ, फिर लेडी बिस्फोर्ड कुछ भी करेगी अपनी जो डॉटर की रेपुटेशन को बचाने के लिए। ठीक है, अपनी बेटी एराबेला की रेपुटेशन को बचाने के लिए, इवन सेक्रीफाइस मिलामेंट हैप्पीनेस एंड फॉर्चून, यहाँ तक कि जो मिलामेंट की खुशी है और जो फॉर्चून है उसको भी, ठीक है, दाव पर लगा देगी। ठीक है, फिर आगे क्या होता है एक्ट 4 में, लेडी बिस्फोर्ड इज प्रिपेयरिंग फॉर सर रोलैंड्स अराइवल। लेडी बिस्फोर्ड तैयार हो रही है सर रोलैंड के पहुंचने के लिए। ठीक है, सी अप्लाइड ए हैवी लेयर ऑफ मेकअप ऑन हर फेस इन ऑर्डर टू हाइड हर रिंकल्स। उसने एक हैवी लेयर, ठीक है, भारी परत को का मेकअप किया है अपने फेस पर। क्यों किया है? ताकि उसके रिंकल्स उसके चेहरे पर ना दिखे, दाग धब्बे जो झुर्रियाँ हैं। फिर सर विलफुल ट्राइज टू प्रपोज टू मिलामेंट बट ही कैन नॉट गेट अप द कोरेज टू पुट दिस प्रपोजल टू हर। जो सर विलफुल है वो ट्राई करता है मिलामेंट को शादी के प्रस्ताव के लिए। ठीक है, बट लेकिन वह उसके सामने, मिलामेंट के सामने अपना शादी का प्रस्ताव नहीं रख सकता। ठीक है, और लास्ट में फिर ये मिलामेंट है उसे सर विलफुल को भगा देती है। फिर मिराबेल्स आता है, मिराबेल कम्स इन एंड ही एंड मिलामेंट सेट द टर्म्स फॉर देयर मैरिज। ठीक है, मिराबेल और मिलामेंट है वो अपने शादी के नियम रखते हैं। ठीक है, और दिस इज द प्रोवाइजो सीन ऑफ द प्ले। ये इस प्ले का प्रोवाइजो सीन भी होता है जब मिराबेल और मिलामेंट दोनों अपने शादी होने से पहले अपने कुछ नियम रखते हैं। ठीक है, ये नियम आगे हम क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करेंगे, उसमें जानेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रोवाइजो सीन, जब मिराबेल और मिलामेंट अपनी शादी की शर्तें रखते हैं, इसे प्रोवाइजो सीन कहते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि प्रोवाइजो सीन किसे कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या होता है, बेटवेल कम्स डिस्गाइज एज सर रोलैंड। ठीक है, यानी कि जो मिराबेल ने बेटवेल को बनाया होता है अपने नौकर को, ठीक है, सर रोलैंड के बेस में वो लेडी बिस्फोर्ड के पास आ जाता है और लेडी बिस्फोर्ड उसका वेलकम करती है। ही प्रेसिज लेडी बिस्फोर्ड फॉर एन अर्ली डेट फॉर देयर मैरिज। ठीक है, वह दबाव डालता है सर रोलैंड लेडी बिस्फोर्ड पर कि जल्दी से शादी की तारीख निर्धारित करेंगे। ठीक है, फिर मिसिज मारवुड एनोनिमस लेटर अराइव्स। जो मिसिज मारवुड का जो अज्ञात पत्र है वो वहाँ पर पहुँच जाता है, रिवीलिंग सर रोलैंड्स आइडेंटिटी, जिसमें सर रोलैंड की जो पहचान है वो छुपी होती है। बट फोइबल मैनेज टू मेक लेडी बिस्फोर्ड बिलीव डैट द लेटर इज ए प्लॉट बाय मिराबेल टू प्रिवेंट हर मैरिज हिज अंकल। ठीक है, लेकिन फोइबल सब कुछ संभाल लेती है और लेडी बिस्फोर्ड को यह विश्वास दिलाती है कि जो ये लेटर है ये एक चाल है मिराबेल की। ठीक है, ताकि वह उसके मिराबेल के अंकल से शादी, अमीर अंकल से शादी ना कर सके। ठीक है, क्योंकि मिराबेल ने ही वो अपना अमीर चाचा बनाया होता है उससे। ठीक है, बेटवेल को। फिर एक्ट 5 में क्या होता है कि लेडी बिस्फोर्ड हैज फाउंड आउट दैट सर रोलैंड वाज ए फेक। लेडी बिस्फोर्ड को पता चल जाता है कि ये जो सर रोलैंड था ये नकली था, और लेडी बिस्फोर्ड जो अपनी नौकरानी फोइबल है उसे निकालने की तैयारी कर लेती है घर से। ठीक है, फिर फेनोल नोज अबाउट हिज वाइफ अफेयर विद मिराबेल। फेनोल को भी पता चल जाता है कि उसकी वाइफ का अफेयर था मिराबेल के साथ, एंड हैज अरेंज्ड सेपरेशन। ठीक है, और वो तैयार करते हैं अलग होने के लिए, यानी कि वो तलाक की तैयारी करते हैं। फोइबल टेल्स हर डैट हर हस्बैंड हैज बीन हैविंग एन अफेयर विद मिसिज मारवुड। फोइबल कहती है, किससे कहती है, वो
उससे कहती है मिसिज फेनोल से कि उसके पति का मिसिज मारवुड के साथ चक्कर है, ठीक है, अफेयर में है मिसिज मारवुड, ठीक है। फेनोल कम्स इन एंड ट्राइज टू ब्लैकमेल लेडी बिस्फोर्ड। फेनोल आता है और ट्राइज करता है लेडी बिस्फोर्ड को ब्लैकमेल करता है। ही लेज डाउन हिज कंडीशन फॉर नॉट डिवोर्सिंग हर डॉटर, ठीक है। वह कहता है कि अगर उसने उसकी कंडीशन को नहीं मानी, फेनोल की कंडीशन को, तो वह उसकी बेटी को तलाक दे देगा इराबिला को, ठीक है। तो अपनी जो बेटी है उसकी और अपनी इज्जत को बचाने के लिए, ठीक है, ये इसकी बात वो क्या बातें रखता है, फेनोल क्या कंडीशन रखता है कि सर विलफुल एंड मिलामेंट अराइव टू से दैट दे हैव एग्रीड मैरिड आफ्टर ऑल। यहाँ पर हमने वो क्या कंडीशन रखता है इसका डिस्कस नहीं किया है, ये सब हम क्वेश्चंस में जानेंगे। थोड़ा थोड़ा बहुत आपको बता देते हैं कि वो क्या कंडीशन रखता है। पहली शर्त तो वो रखता है कि जो लेडी बिस्फोट है वो अपनी सारी संपत्ति का मैनेजर उसे बनाएगी और वो दोबारा शादी नहीं करेगी। ये बात हमने समरी में भी जानी थी, ठीक है। और फिर आगे हम चलते हैं। सर विलफुल एंड मिलामेंट अराइव्स टू से दैट दे हैव एग्रीड टू मैरी आफ्टर ऑल। जो सर विलफुल और मिलामेंट है वो पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि वो सहमत हो गए हैं शादी के लिए, ठीक है। तो फिर आखिर में क्या होता है, मिराबेल ऑफर्स टू सेव लेडी विस्फोर्ड फ्रॉम फेनोल्स टाइनी। इन रिटर्न लेडी विस्फोर्ड गिव्स हर कंसेंट फॉर मिलामेंट टू मैरी हर। तो मिराबेल और मिलामेंट की शादी नहीं हो रही थी, ठीक है, और मिराबेल को परमिशन लेनी पड़ती थी लेडी विस्फोर्ड से। तो फिर ये मिराबेल सोचता है अच्छा मौका है अब, तो मिराबेल ऑफर करता है लेडी विस्फोर्ड को, ठीक है, कि वह जो लेडी विस्फोट की इज्जत को जाने से बचाएगा और इसको वो जो लेडी विस्फोट है उससे और मिसिज मारवुड और फेनोल से बचाएगा लेडी विस्फोट को। लेकिन उसके बदले में उसे क्या करना पड़ेगा कि लेडी विस्फोट को इजाज़त देनी पड़ेगी बाद में मिरावेल और मिलामेंट की आपस में शादी होने के लिए। वाइल मिसिज फेनोल वाज विडोड, ठीक है, जब मिसिज फेनोल जो विधवा हुई थी, ठीक है, और बिफोर शी मैरिड फेनोल, और उसकी शादी होने से पहले, तो वो किसके साथ थी, वो थी मिराबेल के साथ, ठीक है, मिसिज फेनोल। तो उसने जो मिसिज फेनोल है उसने सारी प्रॉपर्टी पर साइन कर दिया था मिराबेल के भरोसे पर, अपनी सारी प्रॉपर्टी मिराबेल के नाम कर दी थी। तो अब वो प्रॉपर्टी ना तो ये ले सकता है फेनोल और ना ही कौन ले सकता है, जो मिसिज मारवुड है वो। तो ठीक है, तो आखिर में इनको जब पता चलता है कि इनकी संपत्ति तो ले नहीं सकते और सारी संपत्ति इसके मिराबेल के नाम है, तो वो आखिर में चले जाते हैं। और फिर जो सर विलफुल और मिलामेंट का जो शादी वाला प्रस्ताव था, ये सर विलफुल मिराबेल को दे देता है शादी करने के लिए, और लास्ट में मिराबेल और मिलामेंट शादी कर लेते हैं, ठीक है। और इस तरह इस प्ले की कुछ इस प्रकार से एंडिंग हो जाती है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।